राजस्थान की खास खास हॉट सीट में एक और हॉट सीट है जहां प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला आमने सामने हैं। कोटा चंबल के पानी के लिए पहचाना जाता है, अलग अंदाज के लिए पहचाना जाता है। वहां क्या मामला बन रहा है, आज बात करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनकी स्थिति क्या है। गुर्जर मीणा पैक्ट अगर कोटा सीट पे हो जाता है तो ओम बिरला की राह मुश्किल है। इतिहास की बात करें तो 1999 के बाद में यानी कि बीते 25 साल में कोई भी लोकसभा अध्यक्ष अगले टर्म में लोकसभा नहीं पहुंचा, या तो चुनाव नहीं लड़ा और लड़े तो जीते नहीं। तो इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान से हैं। कोटा बूंदी जो हाड़ौती वाली सीट है वो आधी हाड़ौती और आधी ढूंढाड़ वाली सीट टोंक सवाई माधोपुर से जुड़ी हुई है। क्या परिणाम रहेंगे दोनों सीटों पे, आज इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर पे आमने सामने हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस की ओर से हरीश मीणा। हरीश मीणा पहले सांसद रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं लगातार। तो यह सीधी सी चीज यह है कि इधर कोटा की बात कर रहे थे, कोटा में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल आमने सामने हैं। दोनों ही भाजपा के कट्टर नेता, कद्दावर नेता रहे हैं। ओम बिरला अभी भी भाजपा में है, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में चले गए। ओम शांति ओम का नारा चलता रहा है। प्रहलाद गुंजल इस नारे को लेके कितना खुलासा कर पाते हैं और कितने वोट सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि गुंजल जो है वो ओम बिरला के पुराने साथी रहे हैं। साइकिल वाला डायलॉग, अंडरवियर वाला डायलॉग या गाने सुनने कविताएं सुनाने वाला डायलॉग ओम बिरला के भाई प्रहलाद गुंजल के लिए दे चुके। अब 4 जून को पता चलेगा कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जिसका मैंने जिक्र किया कि लोकसभा में अगले टर्म में बीते 25 साल में अध्यक्ष जो वो नहीं पहुंचे, तो क्या ओम बिरला लोकसभा पहुंच पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि ओम बिरला जो है वो लगातार दूसरी बार कोटा से सांसद है। 2013 में वो विधायक बने थे, फिर उनका जब लोकसभा में उनको प्रत्याशी बनाया गया 2014 में तो जीत के सांसद बने। 2019 में फिर वो सांसद बने, लेकिन ओम बिरला बाद में 19 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर हिस्ट्री देखें तो बीते 25 साल में कोई संसद का जो अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वापस या तो नहीं जीत रहा है या चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसे जीएमसी बालियोगी की बात करें तो बलराम जाखड़ के बाद 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले आखिरी सांसद थे। बलराम जाखड़ बीकानेर से सांसद रहे थे और 2 ही लोग ऐसे रहे जो 2-2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालियोगी। बालियोगी के बाद कोई भी सांसद दोबारा लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन पाया है, ये फैक्ट है। जीएमसी बालियोगी के बारे में आपको बता दूं, ये वो नेता थे जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनावों के बाद केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनी थी और इस सरकार को टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, तो तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे जो कि अमलापुरम से चुनाव जीते थे। जीएमसी बालियोगी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 13वीं लोकसभा में यानी कि 22 अक्टूबर 1999 को अध्यक्ष बने। बालियोगी अपना कार्यकाल पूरा कर पाते इससे पहले ही 2 मार्च 2002 में आंध्र प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। बालियोगी के निधन पे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और परिवार को सांत्वना देने भी पहुंचे थे। तो लगातार 2 बार वाला, जैसे बलराम जाखड़ का मैंने उल्लेख किया कि बलराम जाखड़ बाद में 2004 वाला चुनाव वो चूरू से लड़े थे, जिसका जिक्र करते हैं राजेंद्र राठौड़ कि ये जो चुनाव था राम सिंह कसवा के लिए लक्ष्मण बने थे ना, वो चुनाव बलराम जाखड़ वाला चुनाव था। खैर 2000 बालियोगी के निधन के बाद में चूंकि शिवसेना भी बीजेपी को समर्थन दे रही थी, तो मुंबई के जो नॉर्थ सेंट्रल सीट हैं वहां से सांसद मनोहर जोशी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। वो 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अब 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ से वो चुनाव हार गए। इसके बाद 2006 में वो राज्यसभा तो जरूर पहुंचे लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, ओम बिरला क्या हिस्ट्री ब्रेक कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि 25 साल में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वापस कुर्सी नहीं पा सका है लोकसभा की।
कारण रहे, चाहे वो चुनाव नहीं लड़े, चाहे हादसा हो गया या फिर हार गए। तो क्या ओम बिरला 25 साल के इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? बड़ा सवाल है। क्योंकि जब 2004 में सोमनाथ चटर्जी दादा जिनको कहते थे, वो यूपीए की जब गवर्नमेंट बनी, तो इसमें यूपीए की गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट शामिल नहीं हुए, लेकिन बाहर से समर्थन कर रहे थे। ऐसे में सीपीएम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका गठबंधन इस बार भी सीकर वाली सीट पे कांग्रेस कर रही है, तो जो बंगाल के बोलपुर से सांसद थे सोमनाथ चटर्जी उर्फ दादा, वो है लोकसभा के अध्यक्ष बने और 5 साल तक इसी पद पे रहे। अब 8 में कम्युनिस्टों ने समर्थन तो वापस ले लिया था बाहर वाला भी, लेकिन चटर्जी बने रहे लोकसभा के अध्यक्ष। परंतु पार्टी ने, पोलित ब्यूरो ने उनको बाहर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया सोमनाथ चटर्जी को। तो चटर्जी भी 2009 वाले लोकसभा चुनाव में लड़े नहीं और जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया, संन्यास ले लिया उन्होंने पॉलिटिक्स से। तो यह 5 साल तक अध्यक्ष रहे। तो अब जैसे हमने उल्लेख किया जीएमसी बालियोगी जिनका निधन हो गया, मनोहर जोशी जो कि हार गए, उसके बाद में सोमनाथ चटर्जी का अगर अपन जिक्र कर रहे हैं कि सोमनाथ चटर्जी भी वापस लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने, सांसद नहीं बन सके, लोकसभा के अध्यक्ष छोड़िए, क्योंकि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अब 2009 का जब लोकसभा चुनाव होता है, यानी कि 15वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें बाबूजी की बेटी यानी कि पूर्व आईएफएस अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी जो है वो मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनाई जाती हैं, महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया। मीरा कुमार जो है बाबू जगजीवन राम की बेटी और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही थी और 5 साल मीरा कुमार जो है वो 18 मई 2014 तक इस पद पे रहती हैं और सासाराम सीट जो है वहां से सांसद थी। 16वीं लोकसभा के चुनाव में जब वे सासाराम से चुनाव लड़ने उतरी तो चुनाव हार गई। अब देखा जाए तो जब 14 का चुनाव आया, मतलब मोदी लहर वाला, अब की बार मोदी सरकार वाला, तो उसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसे में बीजेपी की बड़ी नेता और इंदौर से सांसद रही सुमित्रा महाजन यानी कि ताई को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ताई ने भी 5 साल पूरे किए। तो सारी चीज देखी जाए तो यहां भी 17वीं लोकसभा के 19 में चुनाव हुए, जिसमें फिर एक बार मोदी सरकार वाला नारा था, उसमें सुमित्रा महाजन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। संन्यास वाला मामला चल रहा है, हार वाला मामला चल रहा है, हादसे वाला मामला चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष रिपीट नहीं हो रहा। तो क्या वाकई में ओम बिरला जो है, जो कि 19 वाले लोकसभा चुनाव में जीते और सांसद बने दोबारा और पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, तो क्या वाकई में वो एक बार फिर से इस ब्रेक करेंगे इस 25 साल वाले? क्योंकि अगर देखा जाए तो बलराम जाखड़ जो थे वो सबसे ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और बलिराम भगत जो है वो सबसे कम लोकसभा अध्यक्ष रहे। 2 ही लोग रिपीट हुए हैं, एक तो बलराम जाखड़ जो कि 9 साल और 329 दिन इस पद पे रहे, करीब 10 साल तक वो इस पद पे सांसद रहे। वे 1980 से लेके 89 तक रहे, यानी कि इंदिरा गांधी की जब 80 में सरकार आई तब, और इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी की सरकार थी तब बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बलिराम भगत जो है वो उस समय 15 जनवरी 1976 से मार्च 77 तक यानी इमरजेंसी के दौर में लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे पहले अध्यक्ष मावलंकर रहे। तो यह सारा जो है वो अलग अलग लोग रहे, और भी लोग रहे, जैसे एम ए अयंगर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़, ये 2-2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन अब कोटा वाली सीट पे सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि क्या वाकई में ओम बिरला जो हैं वो इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे कि भाई अध्यक्ष जो है या तो चुनाव नहीं लड़ रहा है या संन्यास ले रहा है। तो चूंकि ओम बिरला प्रत्याशी बनाए गए हैं कोटा सीट पे सीधे तौर पे, और यह सीट पे आजादी के बाद जब कोटा में 17 लोकसभा चुनाव अब तक हुए हैं, जिसमें से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि 7 बार बीजेपी और 3 बार जनसंघ का कब्जा रहा है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस 4 ही बार जीत सकी है, या एक बार इजयराज सिंह बने हैं जो अब भाजपा के ओर हैं। तो इसके अलावा एक बार जनता पार्टी जीती है, भारतीय लोक दल जीता है, निर्दलीय भी एक बार कोटा में जीता है। तो अभी की जो स्थिति है कोटा बूंदी लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बूंदी जिले की हिंडोली तो भीलवाड़ा में है
और बाकी जो सीटें हैं वो कोटा और बूंदी जिले की हैं, उसमें से बीजेपी कांग्रेस के पास 4-4 सीटें हैं। तो यह रामनारायण मीणा का जो प्रभाव है, मीणा वोट बैंक बड़े हैं, गुजर मीणा अगर पैक्ट होता है प्रहलाद गुंजल रामनारायण मीणा के बीच में, और यह पैक्ट अगर इफेक्ट करता है टोंक सवाई माधोपुर में, और यहां पे सुखबीर सिंह जोनापुरिया की बजाय यहां के गुर्जर जो है वो वोट करते हैं हरीश मीणा को, सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल किस तरह की डिजाइन करते हैं? क्या दोनों नेता अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ेंगे, दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे? बड़ा सवाल है। और देखना यह है कि लोकसभा चुनाव जो कोटा बूंदी वाला है, जिसपे टोंक सवाई माधोपुर का भी आधार है, दोनों सीटें भाजपा कैसे बचाती है और कांग्रेस इसे कैसे छीनती है, तमाम बिंदुओं से हम अपडेट रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।